एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण करता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत होती थी और इस काम से वह अच्छा कमा लेता था। उसके एक बेटा हुआ और वह जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसने भी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। बाप यह देखकर मन ही मन काफ़ी खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था कि बेटा बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा पिता की बात चुपचाप सुनता और वैसा ही करता और अगली बार वह अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बनाता। इस तरह लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता द्वारा बनाई गई मूर्तियों से भी सुंदर बनने लगी। और कुछ टाइम बाद ऐसा भी हुआ कि लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा दाम देकर खरीदने लगे, जबकि पिता द्वारा बनाई गई मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकती। पिता यह देखकर काफ़ी खुश होता, लेकिन बेटे के पूछने पर बाप अब भी मूर्तियों में कमियां निकाल देता और कहता कि अभी और सुधार करो। लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के बाप द्वारा बताई गई कमियों को स्वीकार कर लेता था और फिर मूर्तियां बनाते समय उनमें सुधार करता था। एक टाइम ऐसा आया जब बेटे को बाप द्वारा कमियां निकालना अच्छा ना लगने लगा। फिर एक दिन जब पिता ने मूर्तियों में कमियां निकाल दी तो बेटा बोल ही पड़ा, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे खुद बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपके द्वारा बनाई गई मूर्तियां इतने कम दाम में नहीं बिकती। बेटे ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है, मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालने बंद कर दी। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितना कि पहले किया करते थे और अब उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में लड़के को तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उनको इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की बात को बहुत ही शांति से सुना, जैसे उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और पिता से पूछा, क्या आप जानते थे कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? पिता ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। बेटे ने फिर सवाल किया कि आपने मुझे फिर समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया कि बेटा तुम समझना नहीं चाहते थे। बाप ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छी बनी हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ निकालता था तो तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी वहीं रुक गई। लोग तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और अब यही कारण है तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों की तारीफ नहीं होती और ना ही तुम्हें उनकी ज़्यादा कीमत मिलती है। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर पिता से सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पिता ने एक लाइन में जवाब दिया कि अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बेहतर करके दिखाना है तो एक सफलता के बाद रुकना मत सीखना। कुछ और अच्छा और बेहतर करने की चाह अपने अंदर जिंदा रखना। दोस्तों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें
जिससे कि ऐसी ही सच्ची और बेहतर वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से बहुत